गया। आज का पेपर जो आया है इसमें दिया हुआ है कि हाई स्कूलों में 50 दिनों में इतना लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की वैकेंसी। कहने का मतलब है कि अब आयोग जो है, शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग दोनों फास्ट हो गई है। इस सूचना को संभावित रूप से हमने 10 को आया था, क्या बोला जाता है, नियमावली 2023, और 11 को हम पोस्ट किए थे, उसको हम दिखाते हैं। इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। तो ये हुआ आपका ग्रुप, हुआ टेलीग्राम ग्रुप जिसमें आप जुड़ सकते हैं, जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें सीमित लोगों को तैयारी करवाया जाएगा, जो इच्छुक होंगे उन्हीं को। और तैयारी बहुत ही कम समय में किया जाएगा और सिलेबस के अनुसार करवाया जाएगा। जो हम बोले इस बात का पुष्टि हम दिखा देते हैं। एक सीटेट 2023 करके एक ग्रुप है फेसबुक पे। 10 अप्रैल को आया था नियमावली। 11 अप्रैल 2023 को हमने एक पोस्ट डाला था, इच्छुक अभ्यर्थी मैसेज इनबॉक्स में कर सकते हैं। तो क्या क्या लिखे थे इसमें? एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम सिलेबस और पैटर्न। पेडागोजी का 40 क्वेश्चन। ये नहीं बोल रहे हैं कि पेडागोजी का 40 ही क्वेश्चन होगा, इसमें चेंज हो सकते हैं। 40 की जगह 25 भी हो जाए। रीजनिंग मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, 25 की जगह 30 भी हो जाए, 35 भी हो जाए या 10 भी हो जाए। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों को मिला करके 25 क्वेश्चन है। ये बढ़ करके 35-40 भी पूछ सकता है, 25 से कम नहीं पूछेगा। तो यही सेम सिलेबस 100 मार्क्स का हमने दिया था। तो बहुत लोग, 92 लोग कमेंट किए थे। एक देखिए ना, अर्पिता सिंह लिख रहे हैं कि मतलब खोल लिए दुकान, हद है। और बहुत सारे लोग लिखे थे। कुछ लोग तो एड्रेस भी पूछे, कुछ नंबर भी पूछे, कुछ जुड़े भी हैं। आपको हम डायरेक्ट लेकर के चलते हैं ग्रुप में। और ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं अभी तक? 129 लोग जुड़ गए हैं। ये जो ग्रुप को हम कल क्रिएट किए थे, कल शाम में, कल या परसों शायद रात में हम क्रिएट किए थे। अब आते हैं जो आज का पोस्ट है उसको पढ़ते हैं। देखिए क्या पोस्ट में है, डिटेल देखिएगा। 100 अंकों की परीक्षा के आधार पर बीपीएससी से चयन। कितने? 100 अंक की। सिलेबस अभी आयोग जारी करेगा, बट इस शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा या कुछ अधिकारियों द्वारा जो हिंट मिला हुआ होगा वही ना पेपर वाले ने छापा है, ठीक है ना। और हम लोग को भी कुछ ना कुछ इतना नॉलेज है, इतना अनुभव हो चुका है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी बात, निगेटिव की बात नहीं कहे थे, तो इसमें निगेटिव भी नहीं है। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। आइए इसको पूरा पहले पढ़ लेते हैं एक बार। हाई स्कूल में 1.30 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी मई अंत या जून में आएगी। वित्त विभाग से शिक्षकों का वेतन निर्धारित कर शिक्षा विभाग को फाइल 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। परीक्षा पैटर्न, सिलेबस आदि भी इसी महीने तय हो जाएगा। हाई स्कूल में पुराना नियमित शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों में से दोनों के बीच का लगभग वेतन तय होगा। विद्यालय अध्यापक कैडर के लिए हाई स्कूल शिक्षकों मूल वेतन 32,000 से 34,000 के बीच रहने की संभावना है। इसमें DA जोड़ करके 40 से 45 के बीच में बनेगा ही बनेगा। 7-8 हज़ार DA आराम से जुटेगा। तो अगर 34 भी रहेगा तो 8 जोड़ लीजिए, 42 हो जाएगा। महंगाई भत्ता जो भी है वो सब जोड़ करके 42 प्लस ही हो जाएगा। उसी प्रकार जबकि प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसके बाद आने की उम्मीद है। जैसा कि सरकार आपको शुरू से ही बोल रहा है कि पहले हम 10+2 का भर लेंगे, और जो सीट प्राइमरी वाले में से लोग उसमें जाएंगे तो खाली हो जाएगा प्राइमरी में, तो प्राइमरी का फिर से रिक्ति देख करके, मंगवा करके, और फिर से वो क्या करेंगे, प्राइमरी कर लेंगे, जिससे उनका पूरा सीट अच्छे से गणना हो जाएगा और फुलफिल हो जाएगा। अच्छा सोचा। सरकार ने भी घोषणा की है कि इस साल शिक्षकों की नियुक्ति कर देनी है, इसलिए विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियम में अधिसूचना जारी होने के बाद ही सभी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से जा रही है। अब आगे आते हैं। देखिए, शिक्षक चयन के लिए बीपीएससी एक परीक्षा लेगा। माना जा रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा 100 अंकों की होगी, जैसा कि मेरे द्वारा भी बताया गया था। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हम अभी दिखाए हैं पोस्ट, उसी पे हम लिख दिए थे ये सारी बातें।
संभावना है कि परीक्षा के आधार पर चयन के लिए आरक्षित वर्ग कट ऑफ 45% और जनरल का 50% रखा जाएगा। ए फ्लैक्चुएट भी होगा, 45 से 40 भी हो सकता है, 50 से 45 भी हो सकता है, लेकिन आपको 50% का तैयारी प्लस करके जाना है। आपको 100 नंबर में आपको कम से कम 60 नंबर की तैयारी करके जाना है, ताकि आप जो भी सीट रहेगा उसमें सुरक्षित हो जाए। क्योंकि अब बहाली पिछले बार की तरह नहीं है, पहले की जैसा नहीं है कि सारे लोग का बहाली हो ही जाएगा, इस बार नहीं तो उस बार। अब आपको इसी बार बहाली लेना है, तो उसके लिए आपको पूर्ण रूप से सिलेबस के अनुसार तैयारी 60 नंबर से प्लस का तैयारी करना होगा जनरल कैटेगरी वाले लोगों को। क्योंकि भी आपको मिनिमम कम से कम तो 20 लाख से प्लस ही आपको फॉर्म फिलअप देखने को मिलेगा। तो 20 लाख में आपको कितना बहाली वैकेंसी कितना है, तो 80,000 के करीब है 11th और 12th में, और 9th 10th में शायद वही है 40-42 के करीब, तो वही 1,20,000 के करीब जो ऊपर आपको दिया गया है। ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, 1,30,000, उसी के करीब वैकेंसी होगा। चलिए, हाई स्कूल में 35% महिला शिक्षकों के लिए होगा, यानी इतना पद महिला के लिए होगा। महिला के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छा एक जॉब पाने के लिए, इसलिए जल्द से हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे देंगे, लिंक दे देंगे, उस पर जुड़ जाइए। क्लास मेरे द्वारा स्टार्ट कर दिया जाएगा। संभावना है कि अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी से पर्याप्त समय है, हम तैयारी करने के लिए पूर्ण जिम्मा लेते हैं। अच्छे से तैयारी हम करवा देंगे। मैथ्स, रीजनिंग जो भी पूछेगा, सिलेबस एक बार जारी होने दीजिए। जो भी आपका संभावना ये है, शक है, दूर हो जाएगा, जैसा कि आज पेपर से भी दूर हुआ है। तो उसके बाद यही सब है। देखिए, हाई स्कूल में क्या क्या योग्यता रहेगा, तो बीएड या एमएड के साथ साथ एसटीटी 11-12 का होना चाहिए, ठीक है, ये योग्यता होना चाहिए, और कोई एक्सपीरियंस नहीं। जो ज्वाइन नियोजित शिक्षक हैं वो भी कर सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप, और जो स्टेट क्वालिफाई करके भी बैठे हुए हैं घर में वो भी कर सकते हैं। आगे देखिए, 40 से 50,000 तक होगा शिक्षकों का वेतन। हाई स्कूल के शिक्षक का बता दिए। अब आइए प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों की मूल सैलरी 27,000 से 29,000 रुपये की दर से प्रति माह प्रारंभिक वेतन 40 से 45,000 रुपये हो सकती है। सही कह रहा है कि 27,000 ही मान लीजिए कि बेसिक सैलरी रहेगा, तो इसमें डीए तो जुटेगा ना, डीए जुटेगा, और बहुत सारा जुटता है, 4-5 अलाउंस जुटता है, और जिसमें हाउस रेंट जुटेगा, सब वही महंगाई भत्ता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता जुटेगा। तो वो सब कम से कम अगर जोड़ा जाए तो 10 से 12,000 हो जाएगा। तो इनके कहने के अनुसार 35 प्लस हम बोल सकते हैं, 40 से 45 तो नहीं, लेकिन 35 से 40 के बीच में हम बोल सकते हैं कि शुरुआती सैलरी नियोजित शिक्षकों को परमानेंट होने के लिए, और जो सीटेट बीटेट पास हैं उनको परमानेंट टीचर होने के लिए प्राइमरी में इतना सैलरी बनने का अनुमान है। परीक्षा में सफल होते हैं इनका वेतन नए शिक्षक से अधिक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब आइए, बीपीएससी केंद्रीकृत तरीके से लेगा आवेदन। जैसे अभी केंद्रीकृत बीपीएससी का सारा फॉर्म गिरता है, वैसे ही शिक्षक का भी होगा। रिक्ति मिलने के 1 माह के अंदर ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जहाँ तक पता है हमको कि 10+2 का रिक्ति पहुँच गया है आयोग के द्वारा, 10+2 और 9-10 का, और जो 18 तारीख को ही मांगा था कि 18 अप्रैल को ही रिक्ति की गणना करके आयोग पे शिक्षा विभाग को भेजिए, सारे जिला शिक्षा पदाधिकारी। संभावना है कि चला ही गया होगा। तो अगर इस मंथ में विज्ञापन नहीं जारी होता है तो अगले मंथ में मई के फर्स्ट वीक में आपको विज्ञापन ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके लिए आप थोड़ा सा सजग हो जाइए। इसका क्या क्या आधार रहेगा ये देख लीजिए। 15 दिनों में रिक्ति मिल गई तो मई के अंत तक वैकेंसी जारी हो जाएगा। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। आवेदन लेने से लेकर चयन की प्रक्रिया बीपीएससी शिक्षा विभाग अंतिम रूप से तय करेगा। बीपीएससी केंद्र की तरीके से आवेदन लेगा। ठीक है ना, ये सब आप देख लीजिए। एक बार देख लेते हैं कहाँ कितना वैकेंसी है। ये 6 माह पूर्व पिछले साल जुलाई में गणना हुआ था। कक्षा 11 और 12 में 89,734 है।
9वां और 10वां में 44,193 वैकेंसी है और प्रारंभिक स्कूल 1 से 8 तक 80,257 वैकेंसी है। कहने का मतलब यही टोटल मिला करके वैकेंसी पे आपको नहीं होगा। अभी तुरंत रिक्ति का गणना 6 महीना में कुछ खाली ही हुआ होगा सीट, तो सबको जोड़ करके 80,000 कम से कम तो 90,000 या 1 लाख के करीब प्रारंभिक स्कूल वाला जाएगा। और वही उच्च माध्यमिक है तो 90 तक तो कम से कम जाएगा, 90-95 पार ही होगा। तो सब में अभी मिला करके आगे बढ़ेंगे, सीट अभी बढ़ेंगे। आप लोग दिए गए लिंक पर और नंबर हम शेयर कर दे रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिएगा। एकदम मिनिमम फी में हम कोर्स को लॉन्च करेंगे, आप देख लीजिएगा। और उससे मेरा टॉप 100 सिलेक्शन का दावा हम करेंगे कि टॉप 100 एस्पिरेंट को बीपीएससी के थ्रू हम परमानेंट टीचर बनवा दें। चलिए, धन्यवाद इतना ही के लिए।